नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरे 1000। ये एक चीज़ मैं बता दूं शुरू में, मैं अरविंद ठाकुर, हिंदी शिक्षक। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये केवल पढ़ने के लिए है, इसमें प्रश्नोत्तर नहीं होंगे। तो किस प्रकार से मुल्ला नसरुद्दीन अल्लाह के प्रार्थना में जो लगा रहता था और उसके चाचा एक दिन बीच में आए और बेवकूफ़ बन गए, तो उसके होशियारी की ये कहानी है। बात ऐसी है कि मुल्ला नसरुद्दीन रोज़ सुबह अपने गांव में प्रार्थना करता था, या अल्लाह मुझे 1000 दिनार दे दे। मैंने जो रुपये पैसे हैं वो उस समय में, जब आज का नोट नहीं बना था, तो पहले के समय में जो सोने के सिक्के आप कहानी में सुनते होंगे उसको दिनार बोलते हैं। तो दिनार ही उस समय का मुद्रा हुआ करता था, पैसा रुपया हुआ करता था। और सबसे विचित्र बात और हंसी भी लगेगी आपको, वो ये है कि उसका कहना था कि अल्लाह आपसे कम नहीं लूँगा, ज़्यादा भी नहीं लूँगा। मैंने 999 दोगे तो भी नहीं लूँगा, और 1001 दिनार भी दे दोगे तो भी नहीं लूँगा। अब संयोग है कि ये प्रार्थना उसके जो पड़ोसी रहीम चाचा थे वो रोज़ सुनते थे और बड़ा आश्चर्य किया करते थे कि ये बहुत सारे बंदे मैंने देखे, बंदा मतलब भक्त, लेकिन ये तो थोड़ा दूसरे तरह का भक्त है अल्लाह का। ये कह रहा है कि ज़्यादा नहीं लूँगा और कम भी नहीं लूँगा। बड़ा विचित्र उनको लगता था, और वो सोच रहे थे कि थोड़ा सा जांच करके तो देखूं कि ये अपने ईमान का पक्का है कि नहीं। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि मुल्ला के नियत को जांचने के लिए 999 दिनार डालकर एक थैली, जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसके आगे फेंक दी, चुपके से फेंक दी, छिप करके। आगे एक चित्र में मैं दिखाऊंगा कैसे फेंक दी। तो जानबूझकर 1 दिनार कम रखा कि पता चल जाएगा कि ये इसकी नीयत कैसी है। और मुल्ला ने जब अपनी आंखें खोली प्रार्थना खत्म होने के बाद, तो बड़ा खुश हुआ और उस थैली को उठा लिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा बंदा, नेक बंदा हूँ, भक्त हूँ, और इतने दिनों से तुम मेरी प्रार्थना सुनते सुनते आज तुमने कबूल कर ली और मुझे ये 1000 दिनार दे दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब उसने गिनना शुरू किया तो 1 दिनार कम था, जैसा कि रहीम चाचा ने चाल चली थी, एक जानबूझकर कम दिया था। खैर जो भी हो, वो थैली लेकर के घर के अंदर चला गया और आराम से ले जाकर के थैली अपना रख दी और प्रार्थना करना भी बंद कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा होशियार था। ये समझ रहा था कि रहीम चाचा या जो भी है वो अपनी होशियारी दिखा रहे हैं, तो मैं भी उनको मज़ा चखाता हूँ। तो 2-4 दिन हुए, लेकिन वह पहले की तरह प्रार्थना नहीं करता था, घर से बाहर निकलता ही नहीं था, और निकला भी तो दूसरे काम से निकलता था, और न थैली बाहर निकालता था। अल्लाह से ये भी नहीं कहता था कि तुमने कम दिया, जबकि प्रार्थना में वो चीख चीख कर कहता था कि कम दोगे तो नहीं लूँगा और ज़्यादा दोगे तो भी नहीं लूँगा। खैर 2-4 दिन जब बीता तो रहीम चाचा से रहा नहीं गया। एक दिन उसने उसको घर से बुलाया और बुला करके उससे पूछ बैठे, क्या बात है, आजकल प्रार्थना नहीं कर रहे हो? तो वो जो प्रार्थना किया करता था वो उसको चुपचाप देखा करते थे, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे होंगे। लेकिन जब वो घर के अंदर छिप गया और प्रार्थना भी बंद कर दी, छिप गया मतलब उस समय में नहीं आता था, तो रहीम चाचा को लगा कि ये लालची है, लोभी है, और पैसे इसको मिल गए, इसलिए अब ये प्रार्थना नहीं करता है। तो खैर जो भी है, रहीम चाचा ने जब कहा कि आजकल प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो उसने कहा कि पता नहीं किसने 999 दिनार वाली एक थैली यहाँ फेंक दी है, और मुझे पूरा पता है कि अल्लाह ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी गिनती इतनी कच्ची नहीं हो सकती, ये जरूर किसी बेवकूफ़ का काम है। रहीम चाचा ने कहा कि वह थैली मैंने ही फेंकी थी, मेरी ही थैली है। दरअसल मैं देखना चाह रहा था कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम कहा करते थे कि 999 हुए तो भी हाथ नहीं लगाऊंगा, और एक ज़्यादा दिनार हो, 1001 हो तो भी हाथ नहीं लगाऊंगा। जबकि हुआ उल्टा, जब मैंने 999 दिनार दे दिए तो तुमने चुपचाप थैली घर में रख ली और प्रार्थना भी अपनी करनी बंद कर दी, यानी तुम झूठ बोल रहे थे। लेकिन तुम्हें मेरे और मेरे खुदा के बीच में पढ़ने की जरूरत क्या थी? मुल्ला ने पूछा चाचा जी से। चाचा जी समझ गए कि ये तो बड़ा टेढ़ा बंदा है, मैं इसे क्या जांचूंगा, ये तो मुझे ही जांच रहा था। उन्हें अपनी भूल पता चल गई। उन्होंने कहा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, मेरी थैली वापस लौटा दो। मैं समझ गया कि तुम अपने जगह पर सही थे।
अब वो सोचा कि इसको मैं अच्छे से सबक सिखा करके ही थैली लौटाऊंगा, इसलिए पहले वो तैयार नहीं हुआ। कहा कि नहीं नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, थैली वगैरह आपको नहीं दूंगा मैं। कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तब शहर काजी, मतलब जैसे कोई गलती हो जाए तो हम पुलिस के पास जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, जज के पास। तो उस समय, ये बहुत पुरानी कहानी है, तो उस समय में जो कोर्ट जो हुआ या उसके जज जो हुआ आजकल के लिए, तो काजी साहब हुआ करते थे, मतलब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनके पास जाने से वे जो भी फैसला सुनाते थे वो सबको मानना पड़ता था, तो शहर काजी उनको बोलते थे। तो कहा कि तुम ऐसे नहीं दोगे तो शहर काजी के पास चलना पड़ेगा, वो जो फैसला सुनाएंगे वही हम लोग मानेंगे। तो पहले तो मुल्ला नसरुद्दीन आनाकानी करने लगा, फिर जब देखा कि चाचा रहीम जिद कर रहे हैं तो तैयार हो गया, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन एक दिक्कत है, मैं बाहर जाऊंगा इतनी दूर और मैं पैदल नहीं जा सकता हूँ, मैं तो थक जाता हूँ ना। तो चाचा ने कहा ठीक है, एक दिन के लिए मेरा गधा ले लेना। उस समय में सवारी के तौर पर गधे का प्रयोग किया करते थे, आजकल की तरह कार मोटर टेम्पू नहीं हुआ करती थी। तो कहा कि हाँ, ये तो पहली समस्या का समाधान हो गया कि आपके गधे पर बैठ जाऊंगा और चले जाऊंगा, लेकिन एक और समस्या है, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तो रहीम चाचा ने कहा कि ठीक है भाई, एक दिन के लिए मैं तुम्हें अच्छे वाले कपड़े भी दे दूंगा, मेरे ही कपड़े पहन लेना और वहाँ चले जाना। तो उसने कपड़ा ले लिया उनका, गधा भी ले लिया उनसे, और उनके साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। वहाँ जब पहुँचा शहर काजी के पास, तो उसने अपनी आप बीती सुनाई कि देखिए हम दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं, ये मेरे बगल में रहते हैं, और आगे की दास्तान ये आपको रहीम चाचा सुनाएंगे। तो रहीम चाचा ने अपनी बात कही कि देखिए, मैं इसकी प्रार्थना जब सुना करता था तो मैंने इसको जांचने के लिए 999 दिनार, मतलब 1 दिनार कम डाल करके फेंक दिया, और इसने प्रार्थना करनी भी बंद कर दी, और वो थैली जो थी उसको भी अब अपनी थैली बता रहा है। तो आपके पास मैं यही दरख्वास्त लेकर आया हूँ, मतलब निवेदन कर रहा हूँ कि ये थैली मुझे वापस दिलवा दीजिए। तो शहर काजी तो जज की तरह था, तो दोनों पक्षों की बात वो सुनकर ही ना कुछ बताता। तो उसने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, क्यों भाई, तुम क्या कहते हो इस पर, क्या तुम सचमुच तुमने इनके कपड़े इनके मतलब 999 दिनार ले लिए हैं? तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं हुजूर, इनको दूसरे के सामान को अपना बताने की आदत है, मैं क्यों इनका लूँगा और ये क्यों मुझे देंगे। बल्कि इतना ही नहीं, अभी जो मैंने कपड़े पहने हैं ना, आप इनसे पूछिए, ये बोलेंगे कि ये कपड़े भी मेरे ही हैं। तो शहर काजी ने पूछा, क्यों भाई, ये कपड़े जो मुल्ला नसरुद्दीन ने पहने हैं ये आपके हैं क्या? अब वो समझे नहीं कि किस तरह से इसने मुझे लपेट दिया है। उन्होंने भोलेपन में कह दिया कि हाँ, ये तो बिल्कुल मेरे हैं, मैंने ही से दिया है। उसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि काजी साहब और चमत्कार देखिए, अब अगर इनसे कहा जाए कि ये गधा भी किसका है तो ये कहेंगे मेरा ही है। तो उन्होंने भोलेपन में फिर कहा कि हाँ, सचमुच ये गधा मेरा ही है। तो परिस्थिति उसने अपनी होशियारी से ऐसी बना दी कि वो सच बोल रहे थे, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि वो सच भी झूठ हो जा रहा था, और वे समझ गए कि मैं चारों खाने चित हो चुका हूँ, घिर चुका हूँ, अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सकता हूँ। तो उसने हार मान ली, और मुल्ला नसरुद्दीन साहब मन ही मन हंस रहे थे कि बड़ा होशियारी दिखा रहा था, अब देखता हूँ कैसे ये बचता है। तो शहर काजी को गुस्सा आ गया, वो बिल्कुल समझ गए कि आदमी थोड़ा सा पागल है, सठिया गया है, बूढ़ा हो गया है, इसलिए दूसरे की चीज़ों को अपना बता रहा है। तो उसने चाचा रहीम को डांट दिया और कहा कि आप सुधर जाइए, अपनी आदत से बाज आइए मतलब सुधार लाइए अपने व्यवहार में, और ये कपड़ा और गधा वगैरह जो दूसरे का आप ले लेते हैं ना, लेकर कहते हैं मेरा, ये सब आदत छोड़िए, ये सब आपकी अच्छी आदत नहीं है, और डांट कर उन्हें वापस भेज दिया। वे जब वहाँ से वापस आए, अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं, बहुत पश्चाताप वे कर रहे थे। तो बाद में एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन उनके घर पर आया और आकर के उनका कपड़ा और गधा लौटाते हुए कहा, आज के बाद तुम मेरे और मेरे खुदा के बीच में बिल्कुल मत आना, जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, मैं अपने खुदा से हिसाब किताब कर लूँगा। मुझे पता है कि वो थैली आपकी थी, क्योंकि खुदा गणित में इतना कच्चा नहीं हो सकता कि 1 दिनार कम या ज़्यादा दे दे, लेकिन आपने जो होशियारी दिखानी चाहिए ना, इसीलिए मैंने आपको इतना फितरत में डाल दिया, मतलब परेशान किया। तो ये मनोरंजन के लिए है, और प्रश्नोत्तर इसमें नहीं होंगे। मुझे विश्वास है कि ये जो प्रस्तुति मेरे द्वारा चित्रांकन के द्वारा, वीडियो के द्वारा की गई, वो ज़रूर आपको पसंद आई होगी, और आप मेरे प्रयास को सराहेंगे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।